जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी में दो नए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की गई है, जिससे कि हमारे इंडियन आर्मी को नए वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिले हैं और एक इंपॉर्टेंट पद पर भी नियुक्ति की गई है। तो इन नियुक्तियों से एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे वर्किंग्स होते हैं सेना में, वो किस प्रकार से और भी बेहतर हो पाएंगे, उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के। भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट पद से लेकर जनरल तक की आपकी रैंक होती है और इनका प्रमोशन एक फिक्स टाइम पीरियड पर कर दिया जाता है उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो इस प्रकार से नए उप सेना प्रमुख पर के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की नियुक्ति की गई है और ये रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार को। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड देख पा रहे हो और राइट हैंड साइड पे लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जी अभी इंडियन आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है, जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर पे है, वहां पर ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं और अब 15 फरवरी को ये दोनों ही ऑफिसर अपनी नई नियुक्तियों पर पदस्थ हो जाएंगे। अगर हम सेना की बात करें तो टोटल हमारी इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स हैं। 7 में से 6 कमांड्स आपकी ऑपरेशनल कमांड है और एक आपकी ट्रेनिंग कमांड है, जिसको आप देख पा रहे हो हिमाचल प्रदेश की तरफ। ये आपकी जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड है, एक तरफ पाकिस्तान को देखती है, उसकी सिक्योरिटी को, और एक तरफ आपकी चाइना को। तो काफी इंपॉर्टेंट ये कमांड है, जिस पर जनरल ऑफिस कमांडर इन चीफ रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए अब इनको भारतीय थल सेना का उप सेना प्रमुख आपका नियुक्त कर दिया गया है। और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ सेना को काफी कुछ आपका दे पाएंगे। इससे पहले ये आर्मी हेडक्वार्टर में डिप्टी चीफ एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री थे। ही सर्व फॉर 2 years इन द ऑपरेशनली एक्टिव नॉर्दर्न कमांड एट द टाइम व्हेन इंडिया एंड चाइना हैव बीन इंगेज इन मिलिट्री स्टैंड ऑफ। 2020 की घटना तो आपको याद होगी, और उसके बाद से ही भारत और चाइना के बीच में काफी टेंशन आपकी बनी रही। टोटल 17 राउंड्स की मिलिट्री टॉक्स को भी आपका कंडक्ट किया गया। तो उस समय यही आपके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आपके रहे थे और एक्सपीरियंस को देखते हुए अब इनको हमारे इंडियन आर्मी में जो है उप सेना प्रमुख आपका बनाया गया है। वहीं बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार की, तो ये अभी के उप सेना प्रमुख हैं और अब इनको जो है ट्रांसफर कहाँ पे किया गया है, नॉर्दर्न कमांड में, जहाँ पे द्विवेदी जी हैं। तो 15 फरवरी को ये चले जाएंगे नॉर्दर्न कमांड की तरफ और वो नॉर्दर्न कमांड से दिल्ली में आपका आ जाएंगे। ही सर्व एज दी 16 कोर कमांडर अर्लियर एंड सर्व्स इन मल्टीपल कमांड एंड स्टाफ रोल्स। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है वो किस प्रकार से नियुक्तियां कर रही हैं। एमवी सुचिंद्र कुमार से पहले बीएस राजू थे, लेफ्टिनेंट बीएस राजू थे, वो पहले उप सेना प्रमुख थे। उसके बाद इनको लाया गया, अब इनके बाद फिर से उपेंद्र द्विवेदी जी को लाया गया है। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा मैं आपको बता रहा था कि देयर आर टोटल 7 इंडियन आर्मी कमांड्स, जो कि आपके पहला तो नॉर्दर्न कमांड है, ये उधमपुर में चला आता है। इसके बाद आपका वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में है। फिर साउथ वेस्टर्न कमांड ये राजस्थान के जयपुर में आएगा। सेंट्रल कमांड लखनऊ में आता है। सदर्न कमांड पुणे महाराष्ट्र में। ईस्टर्न कमांड आपके कोलकाता में। और जो बचा ट्रेनिंग कमांड, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में आया करता है। तो 6 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, जिसमें सबसे मुख्य कमांड आपकी नॉर्दर्न कमांड कही जाती है। अब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से रैंकिंग्स होती है और कौन कौन सा ऑफिसर क्या क्या हेड करता है। शुरुआत करते हैं कमांड की, ठीक है। तो कमांड के आपके कमांडर्स होते हैं, 3 स्टार जनरल्स होते हैं। उसके बाद कोर आता है, डिवीजन है, फिर ब्रिगेड है, फिर बटालियन, कंपनी है, प्लेटून है, फिर आपका सेक्शन रहता है, ठीक है। प्लेटून और कंपनी को मेजर रैंक के ऑफिसर करते हैं, बटालियन को आपका जो है कर्नल रैंक ऑफिसर क्या करते हैं, ब्रिगेड को आपके ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर, डिवीजन को मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर, कोर हुआ, कमांड हुआ तो उसको लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं। तो ये है आपकी पूरी रैंक स्ट्रक्चर और आपने देखा किस प्रकार से हमारी कमांड्स हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज एग्जाम की तैयारी आप हमसे जुड़ के करिए और एडमिशन लेते वक्त वो रिटन कोड का जरूर यूज करिए, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए।
जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।